चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन और इसके कंपोनेंट्स की हम लास्ट टॉपिक में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कब करते हैं? जब किसी भी केमिकल इक्वेशन की रिएक्टेंट साइड या फिर प्रोडक्ट साइड्स, इन दोनों साइड में से किसी भी एक साइड पर किसी एलिमेंट के एटम्स अनबैलेंस्ड हों, तो वो एलिमेंट जिसके एटम अनबैलेंस्ड हैं, हम उन एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अगर आप इसकी रिएक्टेंट साइड यानी जिस साइड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं जिन्हें रिएक्शन करना है, उस साइड पर एलिमेंट्स को देखें तो वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड पर भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद हैं। अब अगर इनके एटम्स को आप काउंट करते हैं तो इस साइड पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2। और प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2। यानी कि हाइड्रोजन दोनों साइड पर बैलेंस है। ऑक्सीजन अगर आप रिएक्टेंट साइड पर देखते हैं तो इसके 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर कोई नंबर मेंशन नहीं है, इट्स मीन यहाँ 1 है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर 1 है, 1 ही एटम है इसका। तो ये ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर अनबैलेंस है, यानी एक साइड पर कम है और एक साइड पर ज़्यादा है, तो इस ऑक्सीजन एटम को हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं। फर्स्ट रूल है करेक्ट फार्मूला। कोई भी केमिकल कंपाउंड उसका करेक्ट फार्मूला बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का फार्मूला लिख रहे हैं जो कि है H2O, अगर इस केमिकल फार्मूले में आप देखें तो H कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा है और ऑक्सीजन का सिंबल O भी कैपिटल लेटर में है। हाइड्रोजन के साथ सबस्क्रिप्ट ने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। हमेशा वाटर का फार्मूला यही रहेगा जिसमें H कैपिटल लेटर में होगा और ऑक्सीजन का सिंबल O भी कैपिटल लेटर में होगा। ये कभी भी H2O2 नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ H2O2 नहीं हो सकता। ये कभी भी HO2 नहीं हो सकता। हमेशा वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला होता है CO2। इसमें आप देखें कार्बन का सिंबल C भी कैपिटल लेटर में है और ऑक्सीजन का सिंबल O भी कैपिटल लेटर में है और इसके साथ ऑक्सीजन के 2 एटम मेंशन किए। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो यही फॉर्मूला लिखा जाएगा CO2। समटाइम्स स्टूडेंट इस तरह से करते हैं कि जल्दी में वो इस तरह से लिख देते हैं। अब आप देखें ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इसमें कार्बन यानी कि ये जो C लेटर मैंने शो किया है ये तो कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन इसके साथ ये जो छोटा सा O लिख दिया है ये स्मॉल लेटर कर दिया है। अब यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस ये आता है कि ये दोनों कैपिटल लेटर में हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर O स्मॉल होने की वजह से अब एक ही एलिमेंट को शो कर रहा है जो कि है कोबाल्ट। अब ये कोबाल्ट के 2 एटम हो गए, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं हुआ, ये कोबाल्ट के 2 एटम हो गए। तो हमें करेक्ट फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है किसी भी केमिकल इक्वेशन में। उसके बाद सेकंड रूल आ जाता है काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड। ईच साइड से क्या मुराद है? यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड्स पर हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। अगर दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ एटम सेम है, हर एलिमेंट के एटम सेम है, तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेकिन इन केस इन दोनों साइड में से किसी भी एक साइड पर किसी एलिमेंट के एटम अनबैलेंस हैं, अनइक्वल हैं, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट असल में कोई भी मैथमेटिकल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2 होता है, 3 हो गया, 4, 5 एटसेट्रा, कुछ भी अकॉर्डिंग टू नीड। यानी कि एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमें किस नंबर की ज़रूरत है वो नंबर हम उस केमिकल फार्मूला के साथ लगाते हैं जो कि मल्टीप्लाई होता है। इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी जो नंबर लगाना पड़ेगा वो मुझे केमिकल फार्मूला के साथ इस साइड पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो नंबर लगाया जाता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। उसके बाद एक रूल है कि कोवलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इनको किस तरह से एक्सप्रेस करना है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो आप माइंड में रखिए, जैसे हाइड्रोजन गैस, ये हमेशा इस तरह से डायटोमिक फॉर्म में होती है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, इसके साथ ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होती है, इसके अलावा नाइट्रोजन, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी केमिकल फार्मूला में अगर ये गैसेस की फॉर्म में आ जाते हैं तो इनको हमेशा डायटोमिक फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट रूल है चेक द इक्वेशन। कोफिशिएंट लगाने के बाद, इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हम अगेन इक्वेशन चेक करते हैं। समटाइम्स इस तरह से होता है कि हम एक एटम्स तो बैलेंस कर देते हैं कोफिशिएंट लगाकर, लेकिन उसकी वजह से कोई और एलिमेंट के एटम्स अनबैलेंस हो जाते हैं तो हमें अगेन दोबारा से कोफिशिएंट लगाने पड़ते हैं, उनको भी बैलेंस करना पड़ता है। तो इस तरह से इक्वेशन हम चेक करते जाते हैं तब तक जब तक कि तमाम रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी तमाम एटम्स बैलेंस ना हो जाएं। अब हम एक एग्जांपल की मदद से इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे। हम उसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं जो हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में दी थी। इसमें है हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ और प्रोडक्ट मिल रही है हमें वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है करेक्ट फार्मूला। हाइड्रोजन एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, डायटोमिक फॉर्म में होता है, हमने इसका फार्मूला ठीक लिखा है, ऑक्सीजन का फार्मूला ठीक लिखा है, वाटर का फार्मूला ठीक लिखा है। दोनों लेटर्स यानी कि हाइड्रोजन का सिंबल और ऑक्सीजन का सिंबल हमने कैपिटल लेटर में शो किया। करेक्ट फार्मूला करने के बाद अब हम दोनों साइड्स पर, रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड पर जितने भी कंपाउंड्स हैं उन तमाम कंपाउंड्स के हम एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, इन दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए। जो एलिमेंट इस साइड पर मौजूद हैं डेफिनेटली प्रोडक्ट साइड पर भी वही एलिमेंट मौजूद होंगे। हम एलिमेंट के सामने वही एलिमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है तो हमने प्रोडक्ट साइड पर भी उसके सामने हाइड्रोजन ही लिखा है। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस करने में हेल्प हो जाती है, ईजी हो जाता है। अब हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे दोनों साइड पर। अब रिएक्टेंट साइड पर तमाम कंपाउंड्स में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है 2, इट्स मीन कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 लगा हुआ है, इट्स मीन ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं। अब प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें। हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं शो किया गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए 1। काउंट करने के बाद एटम्स को अब हम देखते हैं कि अगर दोनों साइड पर एटम बैलेंस हैं तो हमें उसे और बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी साइड पर कोई भी एटम अनबैलेंस है तब हम इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों के एटम्स देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखें तो रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब जिस साइड पे एटम्स कम होते हैं हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 एटम है और यहाँ पर 2, तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। अब इस नंबर को, ये जो 1 है, इसे हम किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर इसके इक्वल हो जाए। हम वो नंबर यहाँ पर लिखते हैं, वो मैथमेटिकल नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 2 2 हो जाएगा, वो इस एटम के साथ यानी कि हाइड्रोजन के इन एटम के साथ बैलेंस हो जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा 2, हम वो मैथमेटिकल नंबर यहाँ पर लगाएंगे। हमने यहाँ पर लगा दिया 2। अब ये जो नंबर यहाँ लगाया है मैंने, ये नंबर असल में इस फॉर्मूला में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके तमाम एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो ये 2 हाइड्रोजन के इन एटम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है यानी कि नंबर शो नहीं किया लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये जो 2 है ऑक्सीजन के इस 1 एटम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये 2 केमिकल कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर रहे थे, 2 लगा दिया। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 1 है, तो 2 1 2। अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ गया है 2। हमने इसे क्रॉस कर दिया, 1 को 2 लिख दिया। लेकिन इसके साथ देखें अब ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इस 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2 2 4, अब हाइड्रोजन भी हमारे पास 4 हो गए। अब आप दोबारा से इसको चेक करें,
कोफिशिएंट लगाया, अब दोबारा से इसको चेक करें। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 हैं, तो अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत है इस साइड पर। अब इस साइड पे कौन सा इस 2 के साथ नंबर मल्टीप्लाई करें कि वो 4 के इक्वल हो जाए। तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो वो 2 हम हाइड्रोजन के साथ लगाते हैं। ये हाइड्रोजन का सिंबल है, हमने यहाँ पर लगा दिया 2। ये 2 हाइड्रोजन के इन नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमेशा कोफिशिएंट इस साइड पर लगाया जाता है, कभी भी हम यहाँ पर नंबर नहीं लगा सकते। ये जो नंबर लगाए जाते हैं, ये सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लगे होते हैं, ये हमेशा वही रहते हैं जो लगे हुए हैं, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। साइड पर हम नंबर लगाते हैं केमिकल फार्मूला के, और वो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 2 2 ज़ा 4, ये क्रॉस किया, यहाँ पर आंसर आ गया 4। अब देखें, दोबारा से चेक करें, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, प्रोडक्ट साइड पर भी 4 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर भी 2 हैं और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर भी 2 हैं। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। हम इस इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में दोबारा से लिख सकते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 2H2 plus O2 gives us 2H2O। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब हम एक और इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सेकंड इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और प्रोडक्ट साइड पे हमें मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ हमें मिल रहा है वाटर। अब हम इसे बैलेंस करने के लिए फर्स्ट रूल हमारा जो था कि हम करेक्ट फार्मूला लिखेंगे, हमने करेक्ट फार्मूला लिख लिए हैं। अब सेकंड रूल की तरफ जाएंगे। सेकंड रूल है कि दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करेंगे। तो हम नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड पर जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हम उनके नंबर ऑफ़ एटम्स लिख लेंगे, और प्रोडक्ट साइड पर भी। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड पर लिखें। रिएक्टेंट साइड पर कौन कौन से एलिमेंट हैं, कैल्शियम, कार्बन, उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है, और साथ में क्लोरीन। यही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे भी मौजूद होंगे, हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं एलिमेंट्स, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करेंगे रिएक्टेंट साइड पर। दोनों साइड्स पर रिएक्टेंट साइड के जो दोनों कंपाउंड्स हैं इसमें हम देखेंगे कि कैल्शियम टोटल कितने प्रेजेंट हैं। यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन कैल्शियम 1 है। कार्बन के कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के कितने एटम हैं, कार्बन के भी 1 एटम है। ऑक्सीजन के साथ 3 लगा हुआ है, इट्स मीन कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, हमने 3 लिख दिया। हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन के साथ कोई नंबर नहीं है, तो क्लोरीन भी हमारे पास 1 एटम है रिएक्टेंट साइड पर। अब प्रोडक्ट साइड पर काउंट करते हैं। कैल्शियम प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं, 1। कार्बन कितने हैं, यहाँ पर एक ही कार्बन मौजूद है, 1 लिख दिया हमने। ऑक्सीजन हम प्रोडक्ट साइड पर देखेंगे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद हैं। 2 और 1 3 हो गए, हमने 3 ऑक्सीजन कर दिए। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इट्स मीन हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। क्लोरीन के साथ भी यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इट्स मीन कि क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करने के बाद अब हम इन्हें देखते हैं बैलेंस करने की ज़रूरत है या नहीं। कैल्शियम रिएक्टेंट साइड पे भी 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। कैल्शियम बैलेंस्ड है, कार्बन दोनों साइड पर 1 1 है, यानी कि कार्बन भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे भी 3 है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे भी 3 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 1 और प्रोडक्ट साइड पे 2। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे 1 और प्रोडक्ट साइड पर 2, यानी कि हमें इन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है बैलेंस करने के लिए।
तो यहाँ पर जो क्लोरीन के 2 एटम हैं और यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1 एटम है। तो हमें इस साइड पे स्टार्ट करना है, जिस साइड पे नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं हमें उस तरफ से बैलेंस करना होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। अगर हम इसको 2 करना चाहें, इसके इक्वल करना चाहें, तो 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो जाए, तो वो डेफिनेटली 2 होगा। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये 2 हाइड्रोजन के साथ लगाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे, साइड पर यहाँ लगाएंगे। 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन काउंट करें। अब ये हाइड्रोजन इस नंबर ऑफ एटम के साथ भी बैलेंस मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं था तो 1 है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं था तो 1 था। अब हाइड्रोजन जब इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गए 2, 2 1 जा 2। लेकिन इसके साथ ये जो 2 है अब ये क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। पहले हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, अब जाके ये क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 1 जा 2। हमने एक कोफिशिएंट लगाया, लेकिन एक कोफिशिएंट लगाने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बैलेंस हो गए। अब दोबारा से काउंट करें, तीनों ऊपर वाले एलिमेंट्स तो पहले ही बैलेंस है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हैं, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पर भी 2 हो गए, क्लोरीन प्रोडक्ट साइड पर भी 2 हो गए। इट्स मीन कि हमारी पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। हम यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है हमारी, CaCO3 प्लस 2HCl gives us CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। आई होप इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आ गया होगा। ये कुछ केमिकल इक्वेशंस आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं। आई होप आप इन दोनों केमिकल इक्वेशन को अब बैलेंस कर सकेंगे। थैंक यू।